प्रिय दर्शकों, जय माता दी। मैं आज फिर राज ज्योतिष सेवा संस्थान चैनल के माध्यम से आप लोगों को समझ उपस्थित हूँ। ऐसा कार्यक्रम लेकर जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं आप लोगों को ऐसे यंत्र के बारे में बताऊंगा जिस यंत्र को आप लोग अमल में लाकर किसी भी देवी, किसी भी देवता का मंत्र उस आसन पूर्व चक्र के उस स्थान पर आसन बिछाकर अगर आप करेंगे तो 100% मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। तो उस यंत्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूँगा कि पिछले वीडियो में मैंने एक मंत्र के बारे में बताया था कि जिसको पढ़कर चारों दिशाओं में फूंक मारने से चारों दिशाओं से आमदनी के स्रोत के रास्ते खुल जाते हैं। उसमें वीडियो में मैंने मंत्र आपको नहीं बताया था क्योंकि मंत्र बोलने से आप गलत हो सकता था, इसलिए मैंने अपने वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है। तो आप अगर उस मंत्र को जानना चाहें तो मेरे कमेंट के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और विलम्ब ना करते हुए मैं आज इस यंत्र के बारे में बताने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि एक स्थान पर बैठकर मैं आप लोगों के सहयोग से लाखों करोड़ों लोगों को इस यंत्र के बारे में बता सकूं। तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग मुझे अति आवश्यक है। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर मुझे भी बताएं। तो वीडियो को शुरू रखते हुए हम इस यंत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस यंत्र को आप चाहें तो किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि इस बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि ये 4 खड़ी रेखाएं मैंने खींच रखी हुई और 4 ये तिरछी रेखाएं मैंने इसमें खींच रखा है। इस प्रकार से ये आपका 9 खानों का चक्र तैयार हो गया। अब इसमें मैंने ऊपर ये पूर्व लिखा हुआ है, नीचे पश्चिम लिखा हुआ है, इस साइड और इस साइड ये आपकी दिशाएं हैं। इन दिशाओं के बाद अब हम आते हैं इस चक्र के खानों को भरने के लिए। तो सबसे पहले हमें पूर्व दिशा में यानी बीचों बीच का स्थान हमारा पूर्व दिशा कहलाता है। इस दिशा में हमको का, गा ये अक्षर लिख लेने हैं। इसके बाद फिर हमें अग्निकोण में चा, छा, जा, झा लिख लेना है। इसके बाद हम फिर दक्षिण दिशा में यहाँ से यहाँ ये आपकी दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में हम टा, ठा, डा, ढा लिखेंगे। इसके बाद फिर हम नैऋत्य कोण में आ जाएंगे और हम ता, ठा, डा, ढा लिखेंगे। इसके बाद हम पश्चिम दिशा में पा, फा, बा, भा, मा लिखेंगे। इसके बाद हम वायव्य कोण में या, रा, ला, वा लिखेंगे। इसके बाद उत्तर दिशा में सा और हा लिखेंगे। ये तो हमारे हो गए व्यंजन। अब हमें इनके बाद किसी खानों में स्वर लिखने हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पूर्व दिशा में हमारा आ और बड़ा आ, छोटा और बड़ा लिखा हुआ है पूर्व दिशा में। इसके बाद अग्निकोण में छोटी ही और बड़ी की लिखी हुई है। इसके बाद हमारा दक्षिण दिशा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिखा हुआ है। इसके बाद नैऋत्य कोण में वी और बड़ी वी लिखी हुई है। इसके बाद पश्चिम दिशा में ला और ले लिखा हुआ है। इसके बाद वायव्य कोण में छोटी ए और बड़ी ए लिखी हुई है। इसके बाद उत्तर दिशा में ओ और औ लिखा है। इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपको किसी भी मंत्र को
जपने के लिए कोई ना कोई आप स्थान चुनते हैं, जैसे कि आपने कमरा, मंदिर, आंगन, बरामदा, आंगन, पोर्च, छत या खुला मैदान, तो कोई भी स्थान आप ले सकते हैं। जैसे और बिना किसी स्थान के हम पूजन करते ही नहीं, तो हम किसी न किसी स्थान का चयन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक आपको उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, तो यहाँ मैंने कोठा, ये एक शब्द दिया, तो कोठा, को और था, तो ये हमारा, अब हमको देखना है पहले हमारा व्यंजन किस स्थान पर आ रहा है। तो व्यंजन पहला अक्षर हमारा किस स्थान पर, तो पहला अक्षर का हमारा इसमें पूर्व दिशा के खाने में आ रहा है। अब इसमें हमको, ये तो मैंने देख लिया, इसके बाद हमको फिर देखना है कि हमारा इसमें किस स्वर की मात्रा लगी हुई है। तो इसमें हमारे में ओ स्वर की मात्रा लगी है, जो हमारा उत्तर दिशा में स्थित है। ये हमारा का पूर्व दिशा में आया और इसमें ओ की मात्रा उत्तर दिशा में आई। तो सबसे पहले हम जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के हमको 9 भाग कर लेने हैं। कितने भाग कर लेने हैं? 9 भाग, यानी हमको बराबर, जैसे कि हमने ये एक 12 फीट का कमरा है और 9 फीट चौड़ा है। अब 12 फीट को हमने अगर 3 भागों में बांटेंगे तो 4 फीट का हमारा खाना बनेगा। और इधर से अगर हम चौड़ाई और लंबाई, तो ये हमने चौड़ाई 12 को बांटा, तो ये 4 भागों में हमारा 4 फीट की जगह पर बढ़ गया। अब इसको हम लंबाई को भी अगर बांटते हैं तो ये हमारा 3 फीट की उसमें जाएगा। तो अब 3 फीट पे, तो 3/4 का हमारा एक खाना तैयार है। चली गई का इस प्रकार से ये हमारे खाना तैयार हुए। अब इन खानों में हमको ये अक्षर भर देने हैं। हमारा बीच का जो चक्र रहता है ये हमेशा खाली रहता है। हमारे जो भी अक्षर आते हैं इन खानों में खाली रहते हैं और एक ये हमारा ईशान को खाली रहता है। तो हमको अब ये है कि जैसे हमने अगर किसी कमरे में कर रहे हैं तो का अक्षर आया तो हमको सिर्फ पूर्व दिशा में ही बैठ जाना है। और अगर हम कोठा में कर रहे हैं जो देहाती भाषा में बोला जाता है और उसमें हमें ओ की मात्रा मिल रही है और पूर्व दिशा में हमारे पास जगह नहीं है आसन बिछाकर बैठ के पूजन करने के लिए, तो हमको उत्तर दिशा के जहाँ पर वो अक्षर आ रहा है तो इस खाने के अंदर हम यहाँ पर कहीं भी बैठ के पूजन कर सकते हैं। ये हमारे उस आसन के सर हैं जो हमारे जिस स्थान पर हम पूजन करेंगे तो उस स्थान के लिए सर हैं और इन्हीं में से जिस स्थान पर हमारा अक्षर आता है उस स्थान पर हम अपना आसन बिछाकर बैठकर पूजन करेंगे तो 100% सिद्ध होता है। उसके लिए हमको पहले दिन पूर्व दिशा की ओर ही मुक्त रखना है। बाकी अगर हम चाहेंगे तो दिशाओं की तरफ मुँह करते हुए पूजन कर सकते हैं। जैसे आपने पहले दिन पूर्व दिशा को मुँह रखा, दूसरे दिन हम अग्नि कोण को रख सकते हैं, तीसरे दिन हम दक्षिण कोण को रख सकते हैं, चौथे दिन हम नैऋत्य कोण को रख सकते हैं, 5वें दिन हम पश्चिम को रख सकते हैं और 6वें दिन हम वायव्य कोण में मुख रख सकते हैं और 7वें दिन हम उत्तर दिशा में रख सकते हैं, मुख रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हमारा संकल्पित है, अनुष्ठान 9 दिन 11 दिन का है, लेकिन हमको ईशान कोण हमेशा अपना खाली रखना है। इसके बाद हम अपना पूर्व दिशा से फिर स्टार्ट कर देंगे। जितने दिन का भी तारतम्य हो हमको इसको बराबर घूमते जाना है और हम अपने अनुष्ठान के उन दिनों को विधिवत करते जाएंगे तो हमारे मन को 100% सिद्धि प्राप्त होगी।
यह पूर्ण चक्र आसन बनाने और बैठने का एक तरीका है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार पुनः वीडियो को फिर देखें, और अगर ना समझ में आए तो मेरे नंबर पर या कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको जानकारी